Assalamualaikum. So आज का जो क्वेश्चन इन माइंड है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने ज़रूरी हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगा, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझाऊंगा। ये इट्स जस्ट अ क्विक समरी। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी भी मुल्क के अंदर ऑपरेट करना होता है, आपको अपनी कंपनी को किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना होता है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? रेगुलेटरी अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से असाइन की जाती है, जिसका टास्क ये होता है कि उसने उस मुल्क के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको मैनेज करना होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाने होते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है SECP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने एज अ कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करना है तो आपको अपने आप को SECP के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। नंबर वन, अनइनकॉर्पोरेट बिजनेस के ऊपर एज सच कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती तो गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, उसको कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का वर्ड जैसे इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के एसेट्स को, आपकी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को सेपरेट कर दिया जाता है आपके पर्सनल एसेट्स से, पर्सनल लाइबिलिटीज से और पर्सनल सारी चीज़ों से। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? लोग क्यों कंपनीज बनाते हैं? डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ एनी लॉ सूट या कोई भी इशू, आप सिर्फ लायबल हो गए अपनी कंपनी के अंदर जितना आपकी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज के अगेंस्ट होती है। आपको यू आर नॉट लिमिटेड, यू आर नॉट जस्ट लायबल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इस अगली अब पोर्शन के अंदर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए। इसमें हमारे पास सोल ट्रेडर आएगा, पार्टनरशिप आएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कुछ मैं फ्रेंचाइज के बारे में बात करूंगा, जॉइंट वेंचर्स के बारे में बात करूंगा, पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूंगा, और सबसे एंड के ऊपर मैं कुछ सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट दूंगा। इस पार्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ सोल ट्रेडर एंड अ पार्टनरशिप, और दोनों को इंडिविजुअली उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेसिक बताऊंगा। सोल ट्रेडर इज यूजुअली एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। सेकेंड, सोल ट्रेडर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आप जब एक इंडिविजुअल के तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहलाते हैं सोल ट्रेडर। एडवांटेजेस क्या हैं? ज़्यादा इंडिपेंडेंस होगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स होंगे, ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हो, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे कर सकते हो, मोर कंट्रोल ओवर फंड्स होगा। ठीक है, तो ये सारा आपके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? आपके पास शायद जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है वो आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों को अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेस नॉलेज, लेस स्किल्स, लेस एक्सपीरियंस, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को आप करते हो, कंबाइन करते हो, तो मोर स्किल्ड वर्कफोर्स आपके साथ शायद अटैच नहीं होना चाहिए। ये सब डिसएडवांटेजेस हैं सोल ट्रेडर के। अच्छा, इसके अगेंस्ट आता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर यूजुअली ज़्यादातर मुल्कों में ये होता है कि 2 से लेकर मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम अप टू 20 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ज़ाहिर है, योर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विल कंबाइन, यू विल हैव मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर कंपनी। ये आपके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, there can be disagreements between the partners, delayed decision making, dilution of control, ये सब प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, सब डिसएडवांटेजेस हैं। पार्टनरशिप्स यूजुअली अनइनकॉर्पोरेटेड होती हैं, लेकिन देयर आर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स जिनको हम कहते हैं LLPs, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। नेक्स्ट बात करूंगा मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में। या जब आप अपने आप को किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ रजिस्टर कर लेते हो, ये कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेट बिजनेस, और उसकी एक टाइप होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के आगे यूजुअली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं PVT लिमिटेड, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ इसमें ये आती है कि आपको अचीव होती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लोग क्यों कंपनीज बनाते हैं? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का फ़ायदा ये है कि आप अपने पर्सनल एसेट्स को सेपरेट कर लेते हो बिजनेस के एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एनी लॉ सूट, कोई मसला होता है आपकी कंपनी के लिए, तो कोर्ट कैन इंटरवीन, कैन टेक अवे द एसेट्स इन द नेम ऑफ द कंपनी। पर्सनल एसेट्स उस तरह से अफेक्ट नहीं होते, ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? यू कैन ऐड अप टू मैक्सिमम, यूजुअली ज़्यादातर कॉमनली हम कहते हैं कि 50 शेयर होल्डर्स होते हो, फैमिली मेंबर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हैं, बट शेयर होल्डर्स 50 लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। यू हैव मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक हो गया। आपकी जो गुडविल है वो भी इंप्रूव होती है इसमें।
आप अपनी एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आपका डिसएग्रीमेंट्स, वही डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मोर कंप्लायंस एंड मोर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ आपको करना पड़ता है। आपको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, वो आपके ऊपर आ जाती हैं। आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपकी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग आपकी मुश्किल होती है, एक्सपेंशन उस तरह से ईजी नहीं होती है। लेकिन इस सारे के बावजूद लोग जो मेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इसलिए बनाते हैं बिकॉज दे वांट टू अचीव नंबर वन लिमिटेड लायबिलिटी एंड नंबर टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। प्राइवेट से लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ ही मूव करते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो ऑपरेट करते हैं यूजुअली एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। हर मुल्क की एक फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसको हम कहते हैं, कॉमनली नेम यूज़ होता है स्टॉक मार्केट का या स्टॉक एक्सचेंज का। अगर आप एक सर्टन प्री रिक्विजिट्स रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल करते हो और मीट करते हो तो यू बिकम एलिजिबल टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब आप पब्लिक, अब वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और टारगेट्स आपने हिट करनी होती हैं, देन यू बिकम एलिजिबल टू बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एडवांटेजेस क्या होते हैं? नंबर वन, आप फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं। तो इफ़ यू कम अप विद द राइट प्लान, अगर आप अपनी कंपनी को प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट कर सको तो यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। इसको हम कहते हैं एक्विटी फाइनेंसिंग। तो जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास, अच्छा, एक और भी एडवांटेज है, आप डेट फाइनेंसिंग को ज़्यादा ईजीली एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, आप डेट फाइनेंसिंग यानी कर्जे लेकर ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल डिसएडवांटेज, ज़ाहिर है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी और वो तो आपके पास होगी। डिसएडवांटेजेस के सबसे ज़्यादा ये हैं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको चेक एंड बैलेंस रखा जाता है और आपको उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है। फिर आपको हर डिसीजन जो है वो यूजुअली एनुअल जनरल मीटिंग्स उसके अंदर लेने पड़ते हैं। डिविडेंड्स पेमेंट्स आपकी मैंडेटरी एक तरह से होती हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स पर ऑफ कोर्स डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है क्या कहते हैं, कंट्रोल आप लूज़ कर जाते हो, कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिसएडवांटेज आएंगे। और टाइप ऑफ कंपनी होती है जिसको हम जॉइंट वेंचर्स कहते हैं। जैसे कि वर्ड इंडिकेट करता है जॉइंट वेंचर, जॉइंट मतलब कंबाइन करना, वेंचर किसी प्रोजेक्ट के लिए, वेंचर कहते हैं प्रोजेक्ट को। अच्छा, एक तो नंबर वन ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो उसको कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, करते क्या हैं, जॉइंट का मतलब है कि दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज जब अपना नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कैपिटल, ये सारी चीज़ें कंबाइन करती हैं और को एग्जिस्ट करती हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो अरेंजमेंट है ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये जो ऑयल रिग्स होती हैं, इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, नॉन ऑपरेटर्स होते हैं, मिल के काम करते हैं। जब वो ऑयल रिग के ऊपर काम ख़त्म हो गया और उसके बाद वो अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है, मोर कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़, मोर स्किल्स, मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंस, सब कुछ शेयर हो जाता है तो एक आपको एडवांटेज मिलता है। डिसएडवांटेज, अगेन वही डिसएडवांटेज, जितने ज़्यादा लोग लेकर आओगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर डिस्प्यूट्स आएंगे, ठीक है, डिलेड डिसीजन मेकिंग होगी। ये सब के सब डिसएडवांटेजेस हैं जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट्स के। एक और चीज़ आती है इन्हीं टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर जिसको हम कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस। अच्छा, ये जो पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं ये यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एग्जांपल होती है, जैसे आपका वापडा आ गई, ठीक है, उसके बाद और बहुत, अब तो है पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। बट जो कंपनीज जो सोली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। अच्छा, अब इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव ये होता है कि इन्होंने वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो इसमें इनएफिशिएंसीज का एलिमेंट जो है वो डेफिनेटली आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फंड्स कहाँ से जनरेट करते हैं? ऑफ कोर्स इनको रिलीफ्स मिलती है गवर्नमेंट से, सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से। और सपोर्ट कहाँ से आ रही होती है? जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, जो बाकी चीज़ें पे कर रहे होते हैं, वो सारे फंड्स इन्हीं कॉरपोरेशन को देकर चीज़ों को मैनेज करवाया जा रहा होता है। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी की फैसिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, पुलिस होगी, सब सारी क्या कंसिडर होंगी? पब्लिक कॉरपोरेशन। एक और अरेंजमेंट होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज। अब फ्रेंचाइज में होता है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड अ फ्रेंचाइजी। जो बंदा अपना नाम यूज़ करने के लिए आपकी कंपनी देता है उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजर, और जब आप उसके बिहाफ पे उसका नाम यूज़ कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, KFC, आपका बहुत सारी जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये सब एज अ फ्रेंचाइज काम कर रही होती हैं। अच्छा,
अब इसमें हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि फ्रेंचाइजर को क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, और फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस अरेंजमेंट के अंदर आने के लिए। एक एक एडवांटेज बताऊंगा। फ्रेंचाइजर को क्या एडवांटेज है, उसके लिए बिजनेस को एक्सपैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका ब्रांड नेम जो है डायरेक्टली एट स्टेक होता है। अगर फ्रेंचाइजी साहब कोई भी नालायकी करते हैं, कोई भी ऑपरेशन के अंदर इनएफिशिएंसी लाते हैं, तो अफेक्ट किसको पड़ेगा, फ्रेंचाइजर के नाम को। और फ्रेंचाइजी को क्या एडवांटेज होता है, फ्रेंचाइजी को ये एडवांटेज होता है कि वो किसी बंदे का नाम यूज़ कर रहा होता है, तो एक अगर इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है तो उसके लिए मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना और अपने आप को एक्सपैंड करना ज़्यादा ईजी होगा। बट डिसएडवांटेज क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता कंपनी के ऊपर, इंडिपेंडेंस नहीं होती, प्रॉफिट की परसेंटेज देनी पड़ती है अक्सर औकात फ्रेंचाइजर को। तो ये है आपकी बेसिकली फ्रेंचाइजर। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा एक और अरेंजमेंट जिसको हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइज। ये अक्सर पेपर में आ जाती है। 3 P's पे हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट। हमेशा याद रखना, सोशल एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज होती हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को बेनिफिट करना, लोगों की वेलफेयर करना। 3 ऑब्जेक्टिव्स पे ये काम कर रही होती हैं, पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट। लोगों के लिए काम करती हैं, प्लानट के लिए काम करती हैं, और प्रॉफिट ज़ाहिर है इनका एंड में मोटिव होता है, बिकॉज प्रॉफिट के थ्रू ये अपने ऑपरेशंस को मैनेज करती हैं। एग्जांपल्स कैन बी ईदी, चीपा, ये सब पाकिस्तान के अंदर आपकी सोशल एंटरप्राइजेस हैं।